जीएस पॉइंटर भारत का भूगोल सामान्य परिचय जो क्षेत्रफल से है। यह स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अतिक्रत किए हुए है। जो भारत का क्षेत्रफल है, यानी कि जो भारत का क्षेत्रफल है वो कुल स्थलमंडल का 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया गया है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का भारतवर्ष आकार के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल में। और भारत का जो क्षेत्रफल है संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है। परंतु इसकी जो जनसंख्या में इसका दूसरा स्थान है, जो 2011 के अनुसार 17.5% जनसंख्या है, यानी कि विश्व की 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में जो गाँव की संख्या है वो 6,40,930 है। ये भी 2011 की जनगणना के अनुसार है। जनगणना के हिसाब से 2011 के आंकड़े हैं। अक्षांश विस्तार जो है क्षेत्रफल का, जो भारत के सामान्य परिचय का जो अक्षांश विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य इसका जो है विस्तार है। भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है कर्क रेखा, जो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सिक्किम से गुजरने वाला जो अक्षांश रेखा वो राजस्थान से है। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह जैसलमेर स्थान है। भारत एवं इसके कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर एवं उज्जैन में से कर्क रेखा के जो निकटतम दूरी पर स्थित नगर है वो गांधीनगर है। दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर, नागपुर शहरों में से कर्क रेखा के जो निकटतम हैं वो आपका कोलकाता है। भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाला जो अक्षांश है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है कर्क रेखा। झारखंड, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा राज्यों में से कर्क रेखा के उत्तर में जो स्थित भारतीय राज्य हैं मणिपुर है। हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल तथा दिल्ली शहरों में से जून माह में दिनों की अवधि जो अधिकतम होगी दिल्ली में होगी। भारतीय मानक समय, जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह के 6 बजता है, तो उसी स्थान की अवधि जिस यामोत्तर पर है वह है 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व में। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल है? ये 2 घंटे का अंतराल है। औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है। चेन्नई की तुलना में बेंगलुरु की स्थिति अधिक दक्षिणावर्ती है। रीवा, सागर, उज्जैन तथा होशंगाबाद शहरों में से भारतीय मानक समय देशांतर के निकटतम शहर जो है वो रीवा है। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वा के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूरी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय 10:38 पूर्वा होगा। यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर यदि 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय होगा तो कितना होगा, यानी कि 14:30। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश में से भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। और भारतीय मानक समय देशांतर रेखा 82.5 डिग्री जो ली गई है वो इलाहाबाद से ली गई है।
और भारतीय प्रमाणिक माध्य रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से है। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच के मध्य जो समय का अंतर है वो 5.5 घंटे का है। यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय जो 5 बजे होता है, SIST होता है, तो गुजरात का कांगड़ा में सूर्योदय होगा लगभग 7 बजे। दूरस्थ बिंदु है भारत का जो दक्षिण बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है। भारत का दक्षिण बिंदु बड़ा निकोबार, ग्रेट निकोबार में, और राज्य के भारत में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है। यानी कि अगर राज्यों की बात करें, सबसे जो पूर्वी राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है और जो पश्चिमी राज्य है वो गुजरात है। भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु 38°7' पूर्व गुजरात में है। सीमावर्ती देश जो हैं, इसके सीमावर्ती देश असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। यानी कि जो असम राज्य है आपका वो भूटान और बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल जो है वो भूटान व नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है, और मिजोरम जो है बांग्लादेश, म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर राज्यों में से वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती वो मणिपुर है। बांग्लादेश की सीमा से लगे जो भारत के जो राज्य हैं, बांग्लादेश की जो सीमा है सबसे अधिक सीमा साझा करते हैं भारत के राज्य। उसमें आपका मेघालय है जो बांग्लादेश की सीमा से टच है, असम है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा एवं मिजोरम है। सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में से भूटान के साथ सीमा तो नहीं लगती मेघालय की। वह भारतीय राज्य जिसकी अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है वह है अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार से जो घनिष्ठ सीमा नहीं है वो असम की जो है इसकी सीमा नहीं लगती। पाकिस्तान से सीमा साझा बनाने वाले जो राज्य हैं पाकिस्तान से, यानी कि पंजाब की सीमा पाकिस्तान से लगती है। जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। नेपाल के जो पड़ोसी भारतीय राज्य हैं नेपाल के वो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है एवं सिक्किम राज्य है। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करती है जो बांग्लादेश की सीमा, और असम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम राज्यों में से बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाने वाला जो राज्य है वो नागालैंड है। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण की गई रेड क्लिप रेखा है। रेड क्लिप रेखा भारत पाकिस्तान के जो सीमा का निर्धारण करती है वो लाइन है जो रेड क्लिप लाइन बोलते हैं। डूरन लाइन भारत की सीमा साझा करते हैं अफगानिस्तान से। डूरन रेखा भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा एक उदाहरण है परिवर्ती सीमा का। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन करने वाली रेखा है मैकमोहन रेखा। भारत श्रीलंका से अलग होता है पाक जलडमरू मध्य के द्वारा। नेपाल, भूटान एवं चीन की सीमाओं से मिलने वाला जो भारतीय राज्य है वो सिक्किम है। 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बांग्लादेश से जो घिरा हुआ राज्य है वो त्रिपुरा है। भौतिक विभाजन भारत के प्राकृतिक प्रदेश। भारत से उपबंध पुरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलता है कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका कहाँ को सरका, उत्तर की ओर सरका। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं गोंडवाना लैंड। भारत विभाजित है 4 प्राकृतिक प्रदेशों में।
उत्तराखंड में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं तराई क्षेत्र में। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक जो संभव भौगोलिक प्रभाव है वो देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता है। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता है। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में कौन सा कथन सही है? संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तृत भाग है। कश्मीर घाटी की रचना एक भिन्नति में हुई। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण हुआ भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण। केरल का कुट्टूनाड जो प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है केरल का? भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है। इसे केरल का धान का कटोरा भी कहते हैं। किसे? केरल का जो कुट्टूनाड क्षेत्र है उसे धान का कटोरा कहते हैं। FAO द्वारा इसे वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया गया। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। कथन है हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं। एक कथन दिया था, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं। कारण है हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। ए तथा आर दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या नहीं करता, यानी कि दोनों ही कथन सही, कथन और कारण दोनों ही सही हैं कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। एक कथन है हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी हैं। ये प्रश्न रिपीट हुआ है। ये देखते हैं। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणी से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम जो श्रेणी है वह हिमालय श्रेणी है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? भाबर बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं उसे? भाबर। हिमालय का पर्वत पर्वतीय प्रदेश जो है शिवालिक है। प्रदीपीय प्रदेश जो है वो शिवालिक है। शिवालिक पहाड़ियाँ जो हिस्सा है वो हिमालय का हिस्सा है। शिवालिक पहाड़ियाँ। शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण हुआ सेनोजोइक युग में हुआ। प्लायोसीन युग, सेनोजोइक या प्लायोसीन युग में हुआ। शिवालिक श्रेणी की जो ऊंचाई है 850 से 1200 मीटर के मध्य है शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण जो है वो गिरिपद की स्थिति का है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम एवं हिमाचल प्रदेश में से हिमालय पर्वत श्रेणियां हिस्सा नहीं है उत्तर प्रदेश का। हिमालय के तरुण वलित पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं। गहरे गड्ढे, यू घुमाव वाली नदी मार्ग, समांतर पर्वत श्रेणियां भूस्खलन के लिए उत्तरदायी, तीर ढाल प्रवणता। नीचे दिए हुए जम्मू कश्मीर के मानचित्र की जांच करनी है। जम्मू कश्मीर का मानचित्र है, दिया हुआ है। इसमें 1, 2, 3, 4 के हिसाब से जो अंकित पर्वत श्रेणी के जो क्रम है, तो पहला जो है
काकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंचाल। लघु हिमालय जो स्थित है वो शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में है। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही जो क्रम है वो शिवालिक, लघु हिमालय और महान हिमालय का है। सबसे नवीन जो पर्वत है वो है शिवालिक। दक्षिण भारत में जो नवीनतम चट्टान है, चट्टान प्रणाली जो है वो गोंडवाना चट्टान है। उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम जो है वो है धौलाधार, जास्कर, लद्दाख और काकोरम। धौलाधार, जास्कर, लद्दाख और काकोरम है। हिमालय में उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली जो पर्वत श्रेणी है वह पीर पंचाल पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, काकोरम श्रेणी है। हिमालय में उत्तर दिशा की ओर से क्रम वाली जो पर्वत श्रेणी है पीर पंचाल पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और काकोरम पर्वत श्रेणी है। हिमालय में पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का जो सही क्रम है वो कंचनजंगा है, एवरेस्ट है, अन्नपूर्णा है, धौलागिर है। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का जो ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में जो होता है वो कम है। हिमालय की पहाड़ियाँ श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ इन कारणों से वनस्पतियों में परिवर्तन आता है। तापमान में गिरावट, वर्षा में बदलाव, मिट्टी का अनुपजाऊ होना। उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे जो नवीनतम पर्वत श्रेणी है पटकाई श्रेणियां हैं हिमालय, नागापुर, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम राज्य में से पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नई है वो है त्रिपुरा। पीर पंचाल श्रेणी पाई जाती है जम्मू एवं कश्मीर में। पीर पंचाल श्रेणी पाई जाती है जम्मू एवं कश्मीर में। कश्मीर घाटी जो स्थित है वह हिमालय व पीर पंचाल श्रेणी के मध्य। अक्साई चीन का जो भाग है लद्दाख पठार से है। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं वन। ग्रेट हिमालय की जो ऊंचाई है वह 8,850 मीटर, ASL के अनुसार 8,848 मीटर। हिमालय पर्यायवाची मध्य हिमालय, दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणी एवं पहाड़ियाँ। भारत में सबसे प्राचीन जो पर्वत श्रृंखला है वो अरावली है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में से अरावली श्रेणी जो स्थित है वो राजस्थान में है। अरावली श्रेणियों की जो अनुमानित आयु है वो 570 मिलियन वर्ष है। रिजरूल पर्वत का जो उदाहरण है वो अरावली पर्वत है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी और भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची जो चोटी है अन्नाईमुड़ी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी और भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी भी अन्नाईमुड़ी। नर्मदा और ताप्ती नदियों के जो मध्य स्थित है सतपुड़ा श्रेणी स्थित है। सतपुड़ा श्रेणी उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर पहाड़ियों का जो सही क्रम है वो नल्लामलाई पहाड़ियाँ हैं, जवादी पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, अन्नामलाई पहाड़ियाँ हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो मिलते हैं नीलगिरी पहाड़ियों से। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्य के मिलन स्थल पर जो स्थित है वो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। नीलगिरी पर्वतमाला जो स्थित है वो केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्यों में है। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में मुंबई से दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम रमन सागर पर्वत है। अरावली, सतपुड़ा, अजंता और सादरी पर्वत श्रेणियों में से वह जो केवल एक ही राज्य में विस्तृत है अजंता पर्वत श्रेणी ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं गोवा में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। सादरी पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए जो क्रम है पहाड़ियों का
दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए जो सही क्रम है वो सतमाला पहाड़ी, दक्षिण से उत्तर की ओर पीर पंचाल श्रेणी, नागा पहाड़ियाँ, कैमूर पहाड़ियाँ। कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है, कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह केरल एवं तमिलनाडु है। और शेवराई पहाड़ियाँ जो स्थित है तमिलनाडु में, बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडव पहाड़ियाँ तथा सतमाला पहाड़ियाँ में से महाराष्ट्र में जो स्थित है वह है मांडव पहाड़ियाँ। ये पहाड़ियाँ हैं और ये क्षेत्र हैं, यानी कि महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत में हैं और मिकिर पहाड़ियाँ जो हैं ये पूर्वोत्तर भारत में हैं। महादेव पहाड़ियाँ भाग है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का और धूपगढ़ चोटी जो स्थित है वो सतपुड़ा रेंज में है। रामगिरी की पहाड़ियाँ जो भाग है वह पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत। पर्वतीय चोटियाँ जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में है। सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई उनका नाम बछेंद्री पाल है। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली जो पहली महिला है जुनको ताबेई है और दो बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही संतोष यादव। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला संतोष यादव है। भारत की सर्वोच्चतम पर्वत चोटी का जो नाम है केटू, गाडविन ऑस्टिन केटू। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा स्थित है नेपाल एवं सिक्किम में। और नंदा देवी गढ़वाल हिमालय का भाग है। नंदा देवी चोटी, नंदा देवी शिखर जो है ये उत्तराखंड में है। गुरु शिखर पर्वत श्रेणी जो चोटी जो अवस्थित है वो आपकी राजस्थान में है। गुरु शिखर पर्वत चोटी राजस्थान में है। अरावली का जो उच्चतम शिखर है वह है गुरु शिखर। अरावली का उच्चतम शिखर है गुरु शिखर। हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम दिशा में जो क्रम है हिमालय की चोटी का वो है नमचा बरवा, उसके बाद है कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी। गोसाईथान, कामेट, नंदा देवी एवं त्रिशूल पर्वत शिखरों में से भारत में जो अवस्थित पर्वत शिखर नहीं है गोसाईथान, माउंट आबू अरावली पहाड़ियाँ, कोडाईकनाल पलनी पहाड़ियाँ, उटकमंड नीलगिरी पहाड़ियाँ और शिमला धौलाधार श्रेणी। उसके बाद आती हैं घाटियाँ। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित हैं वे हैं धौलाधार तथा पीर पंचाल श्रेणी। नीलार घाटी जो स्थित है वो उत्तराखंड राज्य में है। सूची 1 और सूची 2 का जो मिलान है, यानी कि घाटी और राज्य है, कौन सी घाटी किस राज्य में है। मरखा घाटी है एक, मरखा घाटी ये जम्मू कश्मीर में है। मरखा घाटी, मरखा एक घाटी का नाम है जुकू घाटी जो मरखा घाटी है जम्मू कश्मीर में है और जुकू घाटी जो है वह नागालैंड में है। शांगला घाटी कहाँ है, ये हिमाचल प्रदेश में है शांगला घाटी। और यूथांग घाटी, शांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में और यूथांग घाटी है सिक्किम में। मोन घाटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन के निकट पतरक डाकू जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। कुंती नदी मोन घाटी साइलेंट वैली के वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होती है।
दर्रे। सेला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। सेपला दर्रा है, सेपला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। पालघाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य में स्थित है। एक भोर घाट है, कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। ओली फुलेक दर्रा आपका उत्तराखंड में है। और लेह दर्रा जम्मू कश्मीर, जोजिला दर्रे से लेह जाने का जो रास्ता है वो जोजिला दर्रे से है। नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में है। 2006 के लगभग मध्य में भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए जो पुनः एक दर्रा खोला गया था उसका नाम था नाथुला दर्रा। 2006 के लगभग मध्य में एक दर्रा खोला गया था कि भारत और चीन के मध्य में भारत और चीन के मध्य व्यापार को बढ़ाने के लिए। पहाड़ी दर्रा और राज्य एक माना दर्रा है। माना दर्रा उत्तराखंड राज्य में है। और जोजिला जो दर्रा है वो जम्मू कश्मीर में है, है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में और एक बनिहाल दर्रा ये भी जम्मू कश्मीर में ही है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है और नीति दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। ये पर्वतीय दर्रा है और राज्य बूमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। और जेलेप दर्रा जो है ये सिक्किम राज्य में है। मुलिंगला दर्रा जो है ये उत्तराखंड राज्य में है। और सिपली दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश का है। मानस दर्रा उत्तराखंड में। और पर्वतीय दर्रों का पश्चिम से पूर्व का जो सही क्रम है सिपकिला दर्रा, उसके बाद में लिपुलेख दर्रा, नाथुला दर्रा, बोमडिला दर्रा। हिमरेखा एवं हिमनद। हिमालय में हिमरेखा 4300 से 6000 मीटर के बीच पूर्व में स्थित है। 4300 से 6000 मीटर के बीच पूर्व से है। सबसे बड़ा हिमनद जो है वो सियाचिन है। चोराबाड़ी ग्लेशियर ये केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। और हिमालय के हिमनद के पिघलने की जो गति है वह सबसे अधिक है। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अवस्थित हिमनद में मिलाम हिमनद। पठार की बात करें, पठार भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ क्रीटेशियस युग में। और मेघालय का पठार जो भाग है प्रायद्वीपीय खंड का ये भाग है। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत जो निर्मित है पैलियोजोइक महाकल्प। छोटा नागपुर पठार का जो सर्वाधिक घना बसा जो जिला है वो धनबाद है। खनन उद्योग का निवास तथा औद्योगिक के कारण छोटा नागपुर पठार है एक अर्धगंभीर दंडकारण्य क्षेत्र जो स्थित है वो छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के मध्य है। और दंडकारण्य भारत में स्थित है मध्यवर्ती क्षेत्र का। भारत का जो औसतन समुद्र तल है वो मापा जाता है चेन्नई के तट से। भारत का जो औसतन समुद्र तल है वो मापा जाता है चेन्नई तट से। और भारत में जो प्रादेशीय जल क्षेत्र का विस्तार है तल से 12 समुद्री मील तक। भारत की तटरेखा की जो कुल लंबाई है लगभग 7500 किलोमीटर है। और भारत में सबसे अधिक जो लंबा समुद्री तट है गुजरात का है। भारत में तटरेखा से लगे जो राज्य है वो 9 हैं। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल के जो रत्नाकर है उनका जो सूचक है वो हिंद महासागर का है। पश्चिमी घाट, पश्चिमी तट से क्या है कि भारतवर्ष में पश्चिमी तटीय शहर कन्नूर, नागरकोइल, जंजीरा एवं सिंधुदुर्ग का दक्षिण से उत्तर से दक्षिण जो सही क्रम है
जंजीरा कन्नूर, नागरकोइल या सिंधुदुर्ग है। सूची 1 और सूची 2 से जो है, सूची 1 में सागर कुलीन है और सूची 2 में राज्य है। एक दीघा है पश्चिम बंगाल, जो दीघा है वो पश्चिम बंगाल है, और भोपालपुर जो है वो ओडिशा राज्य में है भोपालपुर, और कलांगुट गोवा में है, मरीना तमिलनाडु में है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट के नाम कोरोमंडल है, और भारत के तट में कृष्णा डेल्टा एवं केप कोमोरिन के मध्य जो स्थित है कोरोमंडल तट है। केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है कन्याकुमारी। द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्यान शिखर सैंडल जो पीक स्थित है वो उत्तरी अंडमान में है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की जो संख्या है वह 220 है। 10 डिग्री चैनल जो पृथक करता है अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है, 10 डिग्री चैनल। बैरन द्वीप जो स्थित है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है उसका नाम कोकण है। भारत का वह द्वीप जिसका उद्गम ज्वालामुखी बैरन द्वीप का है। श्री हरिकोटा द्वीप जो स्थित है पुलिकट झील के समीप। राम सेतु जो शुरू हुआ है धनुषकोड से शुरू हुआ है, राम सेतु जो हुआ है धनुषकोड से शुरू हुआ है। लक्षद्वीप जो स्थित है वो अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप भारत का प्रवाल द्वीप जो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप टापू जो स्थित है दक्षिण पश्चिमी भारत में, और द्वीपों का जो समूह लक्षद्वीप प्रवाल उत्पत्ति का है। लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं। भटकाल, अरनाला, मनिकोय एवं हैंडी द्वीपों में से भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है मिनिकोय द्वीप। भारत एवं श्रीलंका के मध्य जो स्थित द्वीप है वो रामेश्वरम है। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर जो है वो मुंबई है। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला जो द्वीप है वो है सालसेत। भारत का जो सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप जो है वो सालसेत है। वेयंत सयोदर जो है कच्छ की खाड़ी है। वेयंत सयोदर कच्छ की खाड़ी। पीरम जो है खंबात की खाड़ी से संबंधित है, और द्वारका जो है अरब सागर तट से है, और जो द्वीप है वो है काटियावाड़ तल से। कोरी क्रीक निवेशिका का जो स्थित है कच्छ के रण में स्थित है, और सर क्रीक विवाद जो है भारत पाकिस्तान देशों के मध्य है। सर क्रीक द्वीपवाद। भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश ये राज्य हैं। लातूर जिला ये महाराष्ट्र में है। लातूर जिला जो है महाराष्ट्र में है। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, और यह अंग है महाराष्ट्र का। और पाट अंचल जो अवस्थित है वो झारखंड में है। झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों का फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है झारखंड में। और भारत का जो कोहिनूर कहा जाता है वो आंध्र प्रदेश को। भारत का जो कोहिनूर है वो है आंध्र प्रदेश। मणिपुर का जो अधिकांश धरातल है वो पर्वतीय है, और मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद से बंधे अपतरण और सड़ती वनस्पतियों को तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों में रहते हैं। द्वीपों को कहते हैं भूमडी। भूमडी बोलते हैं उसे। भारत में सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है कर्नाटक राज्य को।
और भारत में सिलिकॉन वैली जो स्थित है वो है बेंगलुरु में। औरंगाबाद ये महाराष्ट्र में है और पालनपुर गुजरात में। पालनपुर ये गुजरात में है और हुबली जो है ये कर्नाटक में है, हुबली और गुंटूर आंध्र प्रदेश में। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का मैदान, छत्तीसगढ़ में छोटा नागपुर जो है झारखंड में है, वृष्टि छाया प्रदेश महाराष्ट्र में, मलनाड कर्नाटक में है। आंवला खुर्जा करनाल एवं रोहतक में से राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश जो अवस्थित है वह खुर्जा, करनाल और रोहतक। दिल्ली के अतिरिक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जो सम्मिलित है वो है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भाग उप क्षेत्र में है। मध्य प्रदेश की सीमा से जो लगे हैं 5 राज्य, मध्य प्रदेश की सीमा से लगे हुए 5 राज्य आपका मध्य प्रदेश से गुजरात की सीमा टच है और राजस्थान की सीमा टच है, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के हैं। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 4 बड़े जो राज्य हैं इनके क्षेत्रफल के हिसाब से जो पहला सबसे बड़ा राज्य है वो आपका राजस्थान है, दूसरा क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश और तीसरा महाराष्ट्र, चौथा पे है उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के जो 4 बड़े राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ये उत्तर प्रदेश है। भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा स्थान है। भारत के राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड का जो क्षेत्रफल के क्रम में जो क्रम है क्षेत्रफल के हिसाब से वो कैसे है, इनके छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के बाद आपका झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद में है उत्तराखंड। कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र का जो भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार घटता क्रम, इनके राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, उसके बाद में महाराष्ट्र का है दिए हुए। वैसे तो मध्य प्रदेश का है लेकिन मध्य प्रदेश में ऑप्शन नहीं है तो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद में जो है कर्नाटक है और कर्नाटक के बाद में है तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड राज्यों में से क्षेत्रफल में सबसे छोटा जो है उत्तराखंड है, यानी कि उत्तर प्रदेश का तो चौथा स्थान है, मध्य प्रदेश का जो है दूसरा स्थान है और इसका चौथा स्थान है उत्तर प्रदेश का। राजस्थान की बात करें तो इसका पहला स्थान है, उत्तराखंड इसमें सबसे छोटा राज्य है। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित हैं। वे 3 राज्य कौन कौन से, यानी कि कहा कि लगभग 30% जो क्षेत्र है भारत का वो 3 राज्यों में ही समाहित है, यानी कि आपका राजस्थान जो पहले नंबर पर है, दूसरा मध्य प्रदेश जो दूसरे स्थान पर है, तीसरा महाराष्ट्र जो आपका तीसरा स्थान पर है। ये तीनों के तीनों प्रदेश जो है भारत का लगभग 30% क्षेत्र कवर कर रहा है। भारत की जनसंख्या के अनुसार जो भारत की जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां जो राज्य है वो कौन सा है, बिहार। बिहार की बात करें तो जनसंख्या के क्षेत्र में ये तीसरा स्थान है जनसंख्या के क्षेत्र में, और अगर क्षेत्रफल के हिसाब से इसका 12वां स्थान है बिहार का। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगने वाले जो राज्य हैं वे 7 राज्य हैं। इंपोर्टेंट पर्सन है, इंपोर्टेंट फैक्ट दिया है। ये सभी फैक्ट परीक्षा में आए हुए फैक्ट हैं, परीक्षा में आए हुए फैक्ट हैं, वन लाइनर फॉर्म में है। तो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगने वाले राज्य, उत्तर प्रदेश से लगता है आपका हिमाचल प्रदेश, आपका लगता है हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश, उसके बाद में छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। ये 7 राज्य लगते हैं उत्तर प्रदेश की सीमा से। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगने वाले 7 राज्य हैं असम, ये जो है उत्तर प्रदेश के 9 राज्य हैं। हिमाचल प्रदेश 1 2 3 9 राज्य हैं और असम जो घिरा हुआ है, असम 7 राज्यों से घिरा हुआ है, गलत पढ़ लिया गया। यानी कि उत्तर प्रदेश की सीमा से लगने वाले 9 राज्य हैं और असम जो घिरा है वो 7 राज्य से हैं। ये 9 राज्य हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, एक केंद्र शासित प्रदेश है। 8 राज्य है जो उत्तर प्रदेश की सीमा से साझा करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में से छत्तीसगढ़ की जो सीमा वेनिस्ट नहीं है वो बिहार की सीमा के साथ है। दिल्ली, जोधपुर, नागपुर, बेंगलोर में माध्य समतल से ऊंचाई जो अधिकतम है वो बेंगलोर की है। राजस्थान के क्षेत्र के लिए जो सही कथन है
राजस्थान के 6 मरुक्षेत्र के लिए सही कथन है वे देखने हैं कि इनके विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है राजस्थान। यह लगभग 10,000 वर्ष पुराना है और जिसके कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा है। यहाँ केवल 40 से 60% क्षेत्र में ही कृषि हेतु उपयुक्त है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चरागाह क्षेत्र के विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा हुआ है। भारत का एक विशेष राज्य है। भारत एक विशेष राज्य है जो युक्त इनकी विशेषताओं से है। क्यों है? क्योंकि यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। इसका 80% से अधिक जो क्षेत्र है वन आवरणागत है और 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है। और अरुणाचल प्रदेश उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है। पश्चिम बंगाल 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कुर्नूल थी। सबसे अधिक जो जिले हैं उत्तर प्रदेश में हैं। सबसे अधिक जिले सोनभद्र जिले को स्पर्श करते हैं। सोनभद्र जो जिला है उत्तर प्रदेश का 4 राज्यों से स्पर्श इसकी सीमा साझा है, यानी कि बिहार से, झारखंड से और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमाएं जो है सोनभद्र को घेरे हुए हैं। 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में से सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में से प्रत्येक से तेलंगाना राज्य की जो सीमा बनाता है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ है। मणिपुर की जो राजधानी है वो इम्फाल है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर और राजस्थान की राजधानी जयपुर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर और भारत के जो 19वीं राज्य तेलंगाना की राजधानी जो है वह है हैदराबाद। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। चंडीगढ़, भुवनेश्वर, बेंगलोर, गांधीनगर में सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है, बेंगलोर नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश भारत में जो केंद्र शासित राज्यों की संख्या 8 है। भारत का सबसे बड़ा जो संघ राज्य है वो दिल्ली है। भारत में सबसे छोटा लक्षद्वीप पौंडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया गया तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश राज्यों में। त्रिपुरा, दमन और दीव, लक्षद्वीप और पौंडुचेरी में से क्षेत्रफल केंद्र शासित क्षेत्र त्रिपुरा नहीं है। दमन और दीव के बारे में क्या सत्य कथन है? दमन और दीव के बीच खंबात की खाड़ी इसकी राजधानी दमन है। सिलवासा राजधानी जो है दादरा व नगर हवेली की है। भारत के केंद्र शासित प्रदेश जो है दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, पुदुचेरी, निकोबार, दमन दीव, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। प्रजाति व जनजातियाँ ये पीले वर्ण के तिर्यक क्षेत्र, उठी हुई कपोल अवस्थिति, छुट-पुट केश और मध्य ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं। इसका जो संदर्भ है मंगोलॉयड जनों से है। मंगोलॉयड जनों से है। उत्तर पूर्वी भारत के जो पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में प्रजातीय समूह जो पाया जाता है मंगोलॉयड प्रजातियों से पाया जाता है। प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड प्रजाति से संबंधित भारतीय जो जनजाति है वो संथाल है। मानव भारत में जो एकमात्र मानवाब कपि पाया जाता है वह असम की श्वेतबो गिब्बन में होता है। श्वेतबो गिब्बन में पाया जाता है। राज्य जिसमें जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई वह हरियाणा है। जनजाति और इसके जो राज्य है यानी कि थारू जनजाति जो है ये उत्तराखंड में है और जो भोटिया जनजाति पाई जाती है ये सिक्किम राज्य में पाई जाती है। भोटिया जनजाति। एक मुंडा जनजाति है ये झारखंड में पाई जाती है और कोल जनजाति महाराष्ट्र की है। वह जनजाति जो दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है वो थारू जनजाति है जो उत्तराखंड में मनाई जाती है। उत्तराखंड में एक जनजाति है थारू, यह दिवाली को शोक का त्यौहार के रूप में मनाते हैं। थारू लोगों का निवास उत्तर प्रदेश में भी है। थारू उत्तराखंड में तो रहते हैं और थारू जो लोग हैं ये उत्तर प्रदेश में भी रहते हैं।
जनजाति और राज्य से संबंधित यानी कि एक लिम्बू जनजाति है। ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है सिक्किम में पाई जाती है, सिक्किम में। कार्बी जो है ये असम में है, और डोंगरिया कौन जो है उड़ीसा में है, और ये होता है बोंडा जो है ये उड़ीसा में है। ओबोर, गद्दी, लेप्चा तथा थारू जनजातियों में से धौलाधार श्रेणी क्षेत्र की जो प्रमुख जनजाति है वो है गद्दी। गद्दी लोग जो निवासी हैं हिमाचल प्रदेश के, और संताल जो निवासी हैं पूर्वी भारत के ऋतु प्रवास क्या करते हैं भूटिया जनजाति के लोग। बोडो निवासी है गारो पहाड़ियों की, और गारो जनजाति है मेघालय, असम और मिजोरम की। खासी एवं गारो जो भाषा बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती है मेघालय, असम और मिजोरम राज्य में पाई जाती है। चेंचू, लेप्चा और होता है डफला एवं डाफर जनजातियों में से केरल में पाई जाने वाली जो जाति है चेंचू है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। एक डोंडा एक जनजाति है जो निवास करती है नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। नीलगिरी की पहाड़ियों पर ये निवास करती है। एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है वो है मुंडा। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जो अनुसूचित जनजाति है जौनसारी है, और मिजोरम में बस्ती संरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है। ये घाटियाँ कटकों की अपेक्षा ठंडी है। भूटिया उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की जनजाति है। एक खासी जनजाति है मेघालय की, और संथाल जो है झारखंड की है। टोडा जो है तमिलनाडु की है। बिहू असम की है। ओणम केरल की है जनजाति, और पोंगल तमिलनाडु की है, और बैसाखी जो है ये पंजाब की है। राज्य और मुख्य इसकी भाषा जो है गोवा जो है ये कोंकणी है। मेघालय खासी है, और सिक्किम जो है लेप्चा की है। अंगामी नागालैंड राज्य से संबंधित है। आपातानी ये अरुणाचल प्रदेश की है, और भोटिया जो है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की है, और गोंड जो है ये मध्य प्रदेश की जनजाति है। भील जातियाँ जो पाई जाती है महाराष्ट्र भील जो जातियाँ पाई जाती है ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। भील गुजरात के हिस्से में भील पाई जाती है, राजस्थान और ये मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है। बहु पतित्व की प्रथम मानी जाती है जौनसारी, टोडा, खस और कोटा बोटा तिवान, इरावा एवं नायर जनजातियों में। जनजाति और निवास स्थल जो है भील जो जनजाति है वो राजस्थान की है, और संथाल झारखंड की। राजी जो है ये उत्तराखंड की है, राजी और जनजाति, और ये क्षेत्र है। बीर होल जो है झारखंड से संबंधित है, और भूटिया सिक्किम से, और टोडा जो है तमिलनाडु से। सेंटिनेलीज अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। एक टोडा है तमिलनाडु से संबंधित है, लेप्चा सिक्किम से, और बीरहोल झारखंड से है। गारो मेघालय की जनजाति है। गारो सैरिया जनजाति के लोग जो हाल ही में चर्चा थे कहाँ के निवासी थे? सैरिया जनजाति के जो लोग हैं जो हाल ही में चर्चा में थे वे निवासी थे राजस्थान के। जनजाति है और निवास है। एक जौनसारी जनजाति है। जौनसारी ये कहाँ की है? निवास स्थान जो है इसका उत्तराखंड है जौनसारी जनजाति का। एक भील जनजाति है, इसका निवास स्थान जो है मध्य प्रदेश है। सुमेलित करना है। भारत में जो जनजातियों के निर्धारण का जो आधार है सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास है। पहाड़ी कोरबा जसपुर में है। पहाड़ी कोरबा जसपुर। यह है बैगा, यह है मंडला, मरिया, पाताल कोट, और शहरिया जो है ये ग्वालियर से है। मोपला केरल में। मोपला ये जो सुमेलित है जो राज्य जो है मोपला जनजाति जो है ये केरल राज्य से संबंधित है, और मूरिया ये छत्तीसगढ़ राज्य से है। और एक है टोडा जो है तमिलनाडु से, और मुंडा जो है झारखंड से। भारत में चांगपा समुदाय के संदर्भ में सही कथन जो है वे अच्छी किस्म के ऊन देने वाली पश्मीना बकरों को पालते हैं। उनसे अनुसूचित जनजातियों की श्रेणियों में रखा जाता है उन्हें।
एक श्रेणी है बुक्शा, पौड़ी गढ़वाल, और कोल जो है जबलपुर से है, और मुंडा जो है छोटा नागपुर, कोरबा छत्तीसगढ़ से है, असम मिरी से है, और नागालैंड कोनयंग से। अरुणाचल है अप्तानी, अप्तानी से है अरुणाचल प्रदेश, और राजस्थान जो है ये है लंबाड़ा, राजस्थान से लंबाड़ा। जुलू जनजाति जो निवास करती है दक्षिण अफ्रीका में करती है, चिंदवाड़ा ये भारिया है। छिंदवाड़ा जो है भारिया से है, मंडला जो है गोंड से, मंडला मंडला गोंड से है, झाबुआ जो है ये भील से है, और शिवपुरी जो है शैलिया से। लोहासुर को अपना देवता मानती है अगरिया जनजाति। लोहासुर को जो अपना देवता मानती है कौन सी जनजाति है, वो है अगरिया जनजाति, अगरिया जनजाति। सोमपेन जनजाति पाई जाती है निकोबार द्वीप समूह में, और केंद्र शासित प्रदेश में से ओंग जनजाति के जो लोग हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। एक जारवा जनजाति के लोग जो है हाल ही में चर्चा में रहे अंडमान निकोबार के हैं, और भारत की सर्वाधिक जनजाति जो है जारवा है। मंगानियार के नाम से जाना जाने वाला जो लोगों का समुदाय है वो पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपराओं के लिए विख्यात है। जूमिंग कहते हैं खासी जनजाति के लोगों को कहते हैं। ऑस्ट्रिक समूह की जो भाषा है वो खासी है। भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्याओं के आधार पर हिंदी के बाद जो नंबर आता है वो आता है बांग्ला भाषा का। भारत की सबसे बड़ा जो भाषीय जो समूह है वो इंडो आर्यन है। भारत का सबसे बड़ा जो भाषीय समूह है वो इंडो आर्यन है।